Hello bachcho, let's read the question first. The question says that the cross section of glass prism has the form of equilateral triangle. A light ray incident on one of the faces perpendicular to it. Find angle theta between incident ray and ray that leaves the prism. The refractive index of glass is mu is equal to 1.5. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So की कंसेप्ट इज TIR. की कंसेप्ट इज TIR एंड प्रिज्म भी कह सकते हो. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट आपकी डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, बट एक एंगल ऐसा आता है बच्चों, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ाते हो तो क्या होता है, आपकी अंदर ही बच्चों को रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो बाहर ना निकलने की वजह वो बच्चों की आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो यहाँ पर देखो कैसा केस हो रहा है, इसको समझते हैं बच्चों. ये मान लेते हैं आपका इक्विलैटरल प्रिज्म है, ठीक है ना. ये आपका ऐसा है. तो यहाँ पर देखो आपका ये एंगल जो है बच्चों आपका 60 डिग्री है. तो ये मान लो आपकी नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है बच्चों पहले फेस पर, तो ऐसा निकल जाएगी. नॉर्मल इंसिडेंट मतलब सीधी निकल जाएगी बच्चों, ठीक है ना. तो ये आपका कितना है, 90 डिग्री है, तो सीधी निकल जाएगी. ये देखो कितना है आपका अंदर वाला, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है बच्चों. देखो एंगल कितना दे रखा है आपका, 60 डिग्री दे रखा है. अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा. ये 60, तो ये 30, ये वाला एंगल. ये कितना होगा, ये 60 होगा, ठीक है. अब देखो 60 जो है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर अगर इंसिडेंट है, देख लेते हैं क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका पॉसिबल है, ठीक है, क्या रिफ्रैक्शन पॉसिबल है. उसके लिए स्नेल्स लॉ लगा देते हैं. N1 sin I इक्वल टू क्या होगा, N2 sin R. ये होता है बच्चों आपका स्नेल्स लॉ. अब अंदर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, sin 60 इक्वल टू N2 क्या, 1 इंटू साइन आर. बाहर एयर है. ये बच्चों कितना आएगा, 3√3/4 आ जाएगा. sin 60 √3/4, और 3√3/4 बच्चों आपका 1 से बड़ा होता है. ये आपका बड़ा क्या, साइन आर 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं, तो पॉसिबल नहीं. मतलब बच्चों आपका रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है ऐसे. देखो मान लो रिफ्लेक्ट किस एंगल पर होगी, जितने एंगल पर इंसिडेंट है 60 डिग्री पर होगी. अब देखो यहाँ पर देखते हैं किस एंगल पर गिर रही है बच्चों. ये 60 है तो कितना है, ये 30, और ये इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये कितना होगा, ये भी आपका 60 होगा. ये 60 होगा, ये 30, तो ये कितना होगा बच्चों का, 90 होगा. मतलब ये नॉर्मली ही निकल जा रही है, सोचो, मतलब इसमें कोई डिविएशन नहीं होगा. तो आपको पता करना है इंसिडेंट रे और रेज दैट लीव्स उसके बीच कितना एंगल है बच्चों. आराम से पता कर सकते हो. देखो ये आपका क्या है, आपकी इंसिडेंट रे हो गई बच्चों. क्या हो गई आपकी, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, ये जा रही थी. अब ये रिफ्लेक्टेड, ये एंगल आपको पता करना है, ये थीटा पता करना है. देखो बच्चों क्या होगा, ये 60, ये 60 और ये थीटा, तीनों को जोड़े तो कितना आएगा, स्ट्रेट लाइन बन रही है, 180 आना चाहिए. 60 + 60 प्लस थीटा कितना आना चाहिए आपका, 180 आना चाहिए. तो 180 - 120 कितना होगा, 60 डिग्री होगा. तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट और फाइनल इमर्जेंट रे कितना होगा, 60 डिग्री. ये आपका आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.